हम समझते हैं हम जो है किसी की बहू है, किसी की पत्नी है। कोई हो सकता है ऐसे? हम्म? कोई किसी की पत्नी हो सकती है? ये भ्रम है। ये रिश्तेदारी संबंधी क्या है? ये भ्रम है, ये भ्रम। कोई किसी का ना पति हो सकता ना पत्नी हो सकती। बाबा ने एक ही रिश्ता बता रखा है, भाई भाई। जीवन में जीने के लिए सर। नहीं, ये तो ड्रामा है ना, ये थिएटर है, ये रामलीला है। राम की लीला ये राम की लीला है। कोई कुछ बन गया, कोई रावण बन गया, कोई सीता बन गया। मैं बताया था आपको कि पर्दे के पीछे जब जाते हैं तो वो जो सीता है वो रावण से बीड़ी मांग लेती, लेकिन मंच पे आके वही पाठ बजाने लगते। जब हम परम धाम में थे, कोई बता सकता था ये इसमें अवतार सिंह कौन है ना, उसमें चहल साहब कौन है? इस टोकरी में अंडे पड़े हैं, उसको देख के कोई बता सकता है बीच में से कौन किस ढंग का वो निकलेगा चूजा? किस रंग का निकलेगा? तो वहां पे तो सब एक जैसे ही हैं, भगवान भी वैसे ही। भगवान भी बिंदु, तुम भी बिंदु, सब बिंदु बिंदु बिंदु, सब एक जैसे ही लगते हैं देखने, सिर्फ रोशनी अलग अलग है ना। कोई आजकल आता है ना, भी 5 5 वाट का बल्ब है एलईडी के, थोड़े में काम चल जाता है। कोई 10 का है, कोई 11 का है, कोई 22 वाट का है। यही फर्क रह जाता है, बाकी जो है सारी आत्माएं एक जैसी है। तो इसलिए बाबा कहते हैं सवेरे सवेरे उठने के लिए याद अगर अच्छे से करना है तो अमृत वेले उठो, क्योंकि दिमाग तुम्हारा रेस्ट में है, तुम थके हुए नहीं हो। सारी रात अच्छी नींद नींद खींची, और सुबह जो है अपना उठोगे तो तरोताजा होगे। अगर लेट से होगे तो फिर तरोताजा नहीं होंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सवेरे सवेरे उठ के याद में बैठने का अभ्यास करो। रिम झिम बरसे अमृत धारा, सुबह सुबह अमृत की धारा बरसती। अमृत वेला सतनाम, अमृत वेला सचनाम, वडे आई विचार, कर्मी आवे कपड़ा नदरी मौक द्वार। सवेरे सवेरे उठ के याद में बैठने का अभ्यास करो। भोजन पर भी एक दो को बाप की याद दिलाओ। जब भोजन खाने बैठे हो, जैसे माउंट आबू में सब बैठे हुए हैं, तो एक दूसरे को मान लो कोई बात कर रहा है तो उसको इशारा करो, मैं मौन हो जाओ। तो बाबा कहता है हम लोग क्या करते हैं ज़्यादातर क्या होता है, भोग लगाया बाबा को शुरू शुरू में थोड़ी देर, और उसके बाद लाइसेंस मिल गया, लेकिन आज बाबा ने कहा ना, एक एक गिट्टी पे मुझे याद करो, एक एक ग्राही जो खाते हो ना उस पे मुझे याद करो। मतलब पूरा टाइम याद में जाना चाहिए। वो भी ये नहीं भी पहले भोग लगा लिया और उसके बाद अपना चालू हो गए। सर हम सोचते भी शायद बाबा जी ने भी शुरू कर दिया और हमने भी। ऐसे नहीं है, वो कहते हैं पहले मेरे मुंह में दो फिर आप खाओ। हाँ, मेरे बच्चे को जैसे खिला, मैं तो हर बारी। ज्ञान काल में ऐसे करती थी कि अपनी मम्मी के साथ हम दोनों ही रहते थे, पापा जी तो हमेशा बाहर ही। तो मैं कहती थी मम्मी आप खाना खा रहे हैं ना, आप मूल मंत्र का पाठ जो है 5 बार करो फिर अंदर लगाओ। मैं 5 गायत्री मंत्र बोल के फिर अंदर उसको चपाती थी, गाना खाने पर तो चपाती थी। और जब मैंने ये सुना ना तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं तो ये पहले करती थी, लेकिन वो याद अलग थी, ये अलग है। भोजन पर भी एक दो को बाप की याद दिलाओ। ठीक है, आगे बाबा ने कहा एक एक गिट्टी, वहाँ गिट्टी बोलते हैं ये सिंधी लोग, एक एक बाइट कहते हैं ना, एक एक बाइट पे उसको
लाइट को याद करो। हाँ भोजन भी आपका ना रोशनी वाला हो जाएगा। भोजन से रोशनी निकलनी शुरू होगी, और वो रोशनी जब पेट में जाएगी ना तो कोई रोग नहीं हो सकता। ये सारा खेल जो है ना भावना का है। जैसे आपको किसी की बात बुरी लगी हाँ सही तो क्या बुरा लग गया? वो कोई पूछे भी, कोई तेरे को ईंट लगी, कहाँ लगे, दिखाना जरा। क्या दिखाओगे? मेरे को बुरी लग गई बात। कहाँ लग गई? दिखाओ तो सही। फीलिंग ही तो है या कुछ और है? उसको पकड़ लिया आपने। यहाँ भी तो फीलिंग ही तो है। जो समझ लोगे फीलिंग का फल मिलेगा। अगर आपकी फीलिंग उत्कृष्ट क्वालिटी की है तो आपको उत्कृष्ट फल मिलेगा। जैसे कर्म कर रहे हो, रो रहे हो, तो फल क्या कैसा मिलेगा? और एक आप कर्म कर रहे हो, देखो वही झाड़ू घर में लगाओ तो स्यापा लगेगा, वही गुरुद्वारे में लगाओ, मंदिर में लगाओ, तो लगता है पुण्य हो रहा है, पुण्य। वहाँ कैसे लगाते हैं? श्रद्धा से। और घर में श्रद्धा नहीं है। क्यों नहीं है? घर में श्रद्धा क्यों नहीं है? अपना घर समझ रखा, भगवान का घर नहीं समझा। अगर भगवान का घर समझोगे तो आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा हर चीज में, और आपको फल भी मिलेगा। क्योंकि क्रिया का फल नहीं है, क्रिया का फल नहीं है, क्रिया के पीछे भावना क्या है उसका फल है। जैसे कानून में दो धाराएं होती हैं, एक होती है इंटेंशन टू मर्डर, 302। उसमें क्या होता है कि इरादतन हत्या की, इनका इरादा था हत्या करने का, और उसकी सजा वो होती, फांसी भी लगा देते हैं, कई बार उम्र कैद भी कर देते। एक होती इरादा नहीं था मारने का सामने वाले, गुत्थम गुत्था हुए, हाँ गुत्थम गुत्था हुए, गोली चल गई, गोली उसमें भी चली, गोली उसमें भी चली, लेकिन यहाँ इरादा नहीं था मारने का। धाराएं अलग अलग। तो इसलिए क्रिया की वैल्यू नहीं है। आप जो बाहर से क्रिया कर रहे हो ना, इंटेंशन है जो, हाँ, आपके अंदर जो उस वक्त भाव क्या है? भगवान किसका भूखा है? गोविंद भाव भजन का भूखा। गोविंद किस चीज का भूखा? आपके भाव का। भगवान की क्या चाहिए आपके? श्रद्धा, भावना, प्रेम, विश्वास। वही है नहीं तो मान लो याद भी करना है तो फटाफट कर दिया भी, चलो याद करना है, रूटीन में। अंदर कुछ जो है नहीं भी, वो कर रहे हैं, चलो मैं भी कर लूँ थोड़ी देर आंख बंद। इसका क्या फल निकलेगा? क्रिया तो की आपने, देखने वाला सोचेगा पता नहीं कितना बड़ा ये वो है, योगी है। लेकिन अंदर दुकान में जाकर डंडी मारेगा। तो बाबा कहते हैं इसलिए हर एक को बाबा की याद दिलाओ। और यहाँ पे इसीलिए एक खास बात कही जाती है, और जगह नहीं कही जाती। वो क्या कहते हैं? पहले अपने को आत्मा समझ के फिर मुझे याद करो। हमारा नियम क्या है? यहाँ का नियम क्या है? खुद को पहले आत्मा समझो, हाँ, फिर बाबा को याद करो, ताकि पहले तुम इस पंच तत्व के शरीर से ऊपर तो उठो। हाँ, जब ये स्मृति नहीं, आत्म स्मृति नहीं, तो परमात्म स्मृति भी हो नहीं सकती। इसलिए सबसे ज्यादा अभ्यास ब्रह्मा बाबा ने, जब शिव बाबा का ज्ञान हुआ तो उन्होंने सबसे ज्यादा अभ्यास आत्म अभिमानी बनने का किया, सोल कॉन्शियस। ब्रह्मा बाबा को इतना पक्का था ना ये अध्याय, कोई चला जाओ उनको कोई नहीं मतलब उससे, सिर्फ आत्मा।